अपना काम छोड़कर भगवान का ध्यान करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। पूजा पाठ करें लेकिन कर्म भी जरूर करें। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 8 में कहते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्म ना करने से बेहतर है कर्म करना। कर्म के बिना किसी काम में सफलता नहीं मिलती और जैसा आपका कर्म होगा आपको फल उसी के अनुरूप मिलेगा। बिना कर्म के जीवन व्यर्थ है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 33 में कहते हैं, हमें अपने स्वभाव के मुताबिक ही काम का चुनाव करना चाहिए। ऐसा काम करें जिसमें खुशी मिलती है। हम अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे तो बेहतर होगा। जो काम हमारे पास वर्तमान में है उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करें, फिर अगले काम का चुनाव करें। जैसे प्रत्येक जीव जंतु अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना कर्म करता है, लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं अधिक हैं, तो मनुष्य को भी अधिक कर्म करने की आवश्यकता है। तभी वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकता है और उसके कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 17 में कहते हैं, जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन करता है, सही समय पर नींद लेता है, जिसकी जीवन शैली व्यवस्थित है, जो अनुशासन में रहता है, वह हमेशा ही स्वस्थ रहता है। ऐसे लोगों से रोग सदैव दूर रहते हैं और वह एक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 में कहते हैं, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये बिल्कुल सर्दी गर्मी की तरह है। दुख को सहन करना सीखें। जो लोग गलत इच्छाओं और लालच को छोड़ देते हैं उन्हें शांति जरूर मिलती है, और जो इसको धारण करके रहते हैं उनका जीवन जीना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए जो भी आपके पास सुविधाएं हैं, जितना भी भगवान ने आपको दिया है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करें। ज़्यादा लोभ मोह के चक्कर में पड़ेंगे तो आप बेवजह ही परेशान होंगे और आपका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 21 में कहते हैं कि विद्वान लोग जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग उन्हें देखकर वैसा ही आचरण करने लगते हैं। इसीलिए विद्वानों को हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए। इसलिए सदैव अच्छे काम करें। आपका काम ऐसा हो जो दूसरे लोगों को प्रेरित करे, आपके समाज को प्रेरित करे, आपके देश को प्रेरित करे। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 11 में कहते हैं, भक्त जिस इच्छा के लिए भक्ति करता है, भगवान उसी इच्छा के मुताबिक फल देते हैं। इसलिए अपनी इच्छाएं ऐसी रखें जो दूसरों के कष्ट का कारण ना बने। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 66 में कहते हैं, सुख शांति अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तो सही कर्म करें, सही तरीके से करें। जो व्यक्ति अधर्म करते हैं उन्हें कभी मन की शांति नहीं मिलती और वे सदैव मन से अशांत रहते हैं। दुनिया भर की अनेक धन दौलत होने के बाद भी वह मानसिक और शारीरिक रूप से कभी संतुष्ट नहीं होते और मन से हमेशा ही अशांत बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, काम क्रोध और लोभ ये ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। इन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ देना ही उचित है। जो व्यक्ति इनके साए में आ जाता है उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे वह खुद को इस धरती पर बोझ के समान समझता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, भगवान का चिंतन करने के साथ ही व्यक्ति को अपना कर्म भी करना चाहिए। भगवान सब काम छोड़कर भक्ति करने के लिए नहीं कहते। कर्म के बिना
जीवन नहीं रह सकता। कर्म से ही सफलता मिलती है और व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष रूपी जीवन में आपका कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होगा। आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। इसीलिए युद्ध के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो, लड़ो, संघर्ष करो। जीवन एक संघर्ष है और जितना ज़्यादा आपका संघर्ष होगा आपके व्यक्तित्व में उतना निखार आएगा। धर्म की खातिर लड़ो, धर्म के लिए लड़ो, धर्म को बचाने के लिए लड़ो। गीता में धर्म का अर्थ यानी अच्छाई से बताया गया है, अधर्म यानी बुराई से है। आपके जीवन में जो हो रहा है, जो होने वाला है, आपका वर्तमान, भविष्य, सब कुछ आपके कर्मों पर निर्धारित है। आप जैसे कर्म करेंगे आपका भविष्य उसी के अनुरूप होगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, अधर्म के रास्ते पर जाने से बचें।